Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of animal tissue. ठीक है, लगभग 90 के आसपास क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, तो पूरे 90 क्वेश्चंस है टोटल और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर का कंप्लीट थॉरोली रिवीजन कर रहे होंगे. ठीक है, एक एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट जो जितना रिक्वायर्ड होगा समझने के लिए वो समझाते हुए चलूंगा. ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि पहले तो मतलब लेक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, कि एनिमल टिश्यू का पे कमांड अगर बहुत अच्छे से है तो ही ये लेक्चर देखिएगा, अदरवाइज आपको बहुत फायदा होगा नहीं इससे. ठीक है, बहुत चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी. ठीक है, क्योंकि लगेगा कि पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, है ना. तो पहले जरूरी नहीं मेरा ही लेक्चर देखिए, कहीं से भी अगर आपने पढ़ रखा है एनिमल टिश्यू, खुद से पढ़ रखा है या किसी टीचर से पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, तो ये एक जस्ट टेस्ट के जैसे लीजिएगा. ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन विद इन अ मिनट आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, और बायोलॉजी के क्वेश्चन से तो मेरे ख्याल से तो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम. ठीक है, तो स्पीड उस लेवल की होनी चाहिए, है ना, एकदम प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ. इमेजिन करना है कि नीट का ही एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक और रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखने से पहले ना, मैंने पिछले लेक्चर में शायद नहीं बोला था, जितने टाइप के टिश्यू है ना, बेसिकली एपिथेलियल कनेक्टिव दो ही पढ़ना है मुख्य रूप से. ठीक है, तो एपिथेलियल में भी जो सिंपल हैं, फिर जो कंपाउंड हैं, ठीक है, इन सब के जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, स्क्वैमस हो गया, कॉलमनार हो गया, क्यूबाइडल हो गया, इन सब के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स प्लस जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. ठीक है, कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो तो पता ही होना चाहिए, और कुछ इक्का दुक्का एक्स्ट्रा जो मैंने बताए हैं जो कि फेमस हैं, मैंने बता रखे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनका एक अलग से आप खुद एक अलग चार्ट बना लीजिए. उसमें केवल यही लिखना है, टिश्यू का नाम और उसके एग्जाम्पल्स कहाँ पाए जाते हैं, बस यही पूछा जाता है ना. अगर एनिमल टिश्यू से कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा. ठीक है, और जंक्शंस के बारे में तो पता ही होता है, कॉमन सेंस इतने अच्छे से बताया हूं कि उसको नहीं भी करोगे तो भी ऐसे ही याद रहेगा वो. ठीक है, तो बस इस चैप्टर से यही पूछा जाता है. सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट वही रहता है, तो उसको एक अलग से सेपरेट पेपर पे खुद बनाना है. मैं ही बता दूंगा तो आप उतना सीरियसली लोगे नहीं. ठीक है, जैसे पूरे लेक्चर को लिया नहीं होगा अच्छे से सीरियसली से. ठीक है, तो खुद मेहनत करनी है और एक अलग से चार्ट बनानी है. ठीक है, ताकि, है ना, खुद का मेहनत हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा समझ में भी आता है, ज़्यादा क्लिक भी करता है. ठीक है, तो ये काम करना है. और ये वीडियो, है ना, देख ही लीजिए. जो करके आए हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है, मैं सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देता हूँ, है ना. तो जो करके आए हैं आंसर मैच कर लेंगे, जो नहीं करके आए हैं मेरे साथ करेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, समय नहीं मिलता होगा, बहुत बिजी लोग हैं आप लोग, कोई बात नहीं, मेरे साथ कर लीजिए. epithelial tissue with thin flat cells appearing like packed tiles occurs, यानी सिंपल स्क्वैमस थीलियम की, है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात चल रही है. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनमें तो आपका कॉलमनार पाया जाता है, गलत. इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अगेन गलत. अल्वियोलाई ऑफ लंग में पाया जाता है आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. नेक्स्ट, जर्मिनल एपिथेलियम आपको पता है क्यूबाइडल एपिथेलियम को बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे जो गोनेट्स होते हैं ना, उनमें ये प्रेजेंट होता है, आई मीन उसी से मॉडिफाइड होता है हमारा गैमेट वगैरह, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स. तो कहाँ गया हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो आई थिंक, है ना, पहले का 4, दूसरे का 3rd विल बी द आंसर. किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. अगला सवाल कराऊं मैं. ठीक है, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा. ठीक है, जब भी मैं हटूं तो आप, है ना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहा करें. ठीक है, कराऊं मैं ये भी. आइए, क्या है क्वेश्चंस. एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइज. एपिडर्मिस, है ना, एकदम स्किन किससे कंप्राइज हुआ रहता है भैया, आपको पता है ना, जल्दी बताओ, है ना. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्रेटिनाइज वो सब तो लिखा ही नहीं है, तो कंपाउंड एपिथेलियम या फिर उसको बोले तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. प्रोटेक्शन जरूरत है ना, प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो बहुत सारे लेयर्स होने चाहिए स्किन में, इसलिए स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम होता है. सिंपल एपिथेलियम से काम नहीं चलेगा. लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स एज, लैरिंग्स है भैया, तो यहाँ पे आपको कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलता है, प्लस उसमें सिलिएटेड सिलिया भी लगे होते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड भी होता है. सही बात है, तो स्ट्रेटिफाइड, सारे स्ट्रेटिफाइड ही हैं. सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट इज द आंसर.
बेसमेंट मेम्ब्रेन कैन नॉट बी सीन इन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको बताया था मैंने, जब यूरोथेलियम यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेच कर जाता है ना, बेसिकली जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच कर जाता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनविजिबल हो जाती है, ऐसा नहीं कि हट जाती है, दिखती नहीं है। तो वही सवाल है कि दिखती नहीं है किसमें, तो स्ट्रेच्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, कि जब स्ट्रेच होता है तो इनविजिबल हो, ये नहीं कि खत्म ही हो जाता है, ठीक है, दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, दिखता नहीं है बस। चलो नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए भैया, स्ट्रेच्ड एंड वाटर प्रूफ एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये एक ही एग्जांपल ही है इसका, ठीक है। मीजोथेलियम किसे बोलते हैं, है ना, तो लाइनिंग ऑफ सिलोम विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, लाइनिंग ऑफ सिलोम, है ना, यही होगा, मीजोडर्म से ही होता है, लाइनिंग ऑफ सिलोम विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, लाइनिंग ऑफ सिलोम एक्टोडर्म नहीं, हट के तो उसको तो, है ना, कार्डियम वगैरह बोलते हैं, ये तो होने से रहा, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ सिलोम, सिलोम आपको पता है ना, बॉडी कैविटी, है ना, और मीजोडर्म के लेयर से घिरा हुआ उसको सिलोम बोलते हैं, एनिमल किंगडम में बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मेजोडर्मली ओरिजिन होता है इसका, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं मैं, यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, है ना, नेक्स्ट ही है ना ये, हाँ। दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात हो रही है, और ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में नहीं होता, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में तो, है ना, नहीं ही होता है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं ही होगा। एक्सोस्केलेटन, है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे ओरिजिनेट हुए हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज में ही तो आते हैं, है ना, केराटिनाइज्ड वगैरह वो सब, नॉन केराटिनाइज्ड वो सारे इसी में आते हैं भैया, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ही है ना। नेक्स्ट, मसल सेल्स यानी गॉबलेट, सॉरी म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स गॉबलेट सेल्स आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जो म्यूकस, है ना, गॉबलेट सेल्स है बेसिकली, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। एक और सेल थी पैनेथ सेल, है ना, याद रखना है बस, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग, यहां तक तो क्लैरिटी होगी ही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। आइए, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग, ये तो प्रॉपर एनसीईआरटी है, स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी डाउट, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज इट इज। लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंडोमेट्रियम किससे लाइंड होता है, तो ये सिंपल कॉलमनार से, यूटेरस ध्यान रखेंगे, यूटेरस आपका कॉलमनार, वो भी सिंपल होना चाहिए, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा डेटा है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ सीबेसियस डक्ट इज कंपोज्ड ऑफ, अगेन सीबेसियस डक्ट की लाइनिंग किससे कंपोज्ड होती है, तो ये क्यूबाइडल से होती है, बट वो स्ट्रेटिफाइड होता है, अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, ठीक है। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस है ना, मैंने जो जो पढ़ाया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये सब तो क्वेश्चंस आने चाहिए। नेक्स्ट आगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए, वो मस्ट है, और फिर अगला लेक्चर पीवाईक्यू का होगा, तो वो भी आना चाहिए। ये करो जल्दी से, हो गए, मैं कराऊं, है ना, आपको कभी ना दिखे तो आप जूम कर सकते हो स्क्रीन पे, पता है ना आपको, हाँ जूम, मैं नहीं कर सकता, नहीं तो फिर ये हट जाएंगे, आप कर सकते हो लेकिन, ठीक है। हो गए, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, इसका तो मतलब क्या ही बोलूं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपको रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में रिटर्न है ये, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन पीसीटी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, इस सिंपल एपिथेलियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दे आर अरेंज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, दे मेक अ डेफिनेट लेयर, कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन, नेवर डिवाइड, ठीक है। तो एपिथेलियम का मुझे एक बात तो समझ में आ रहा है कि एक डेफिनेट लेयर होती है, ये तो ठीक बात है ना, कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन, हमेशा डिवाइड नहीं करते रहती भैया, जब जरूरत पड़ती है तब डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो सबसे जो मोस्ट सुटेबल आंसर आई थिंक जो मुझे लग रहा है वो सेकंड, ये दे मेक अ डेफिनेट लेयर, हाँ ये ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको पता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, फाइब्रस लैमिना और, है ना, ये सब वगैरह।
आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, हाँ जी, बेसल लेमिना एक होता है, बेसल लेमिना, फाइब्रस लेमिना, है ना, दोनों मिलकर बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बनाती है बेसल लेमिना, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है फाइब्रस लेमिना। ठीक है, हाँ, तो दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है ना, क्यूबाइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ वेजाइना इज कंपोज्ड ऑफ, वेजाइना में स्क्वेमस होता है, दैट टू स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट एनी डाउट। सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, स्वेट ग्लैंड का सेक्रेटरी पार्ट अगेन क्यूबाइडल, क्यूबाइडल और कॉलमनार का ही तो है ना सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम होता है, क्यूबाइडल और कॉलमनार का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो जहां पे भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा होगा यही पाए जा रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल करें, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अरे भैया, वेजाइना में स्ट्रेटिफाइड होगा तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह में कुछ लेयर्स वगैरह सेट ऑफ होती हैं, तो स्ट्रेटिफाइड तो होगा ही, कॉमन सेंस की बात है ना, वैसे रिलेट कर सकते हो आप, है ना, ऐसे चीजों को रिलेट करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाँ, तो ग्लैंड किससे ओरिजिनेटेड होते हैं, आपको पता है ग्लैंड्स कौन से टिश्यू बनाते हैं, कॉलमनार एंड क्यूबाइडल और एपिथेलियल टिश्यू, तीनों मेजोडर्मल लेयर से है ना ओरिजिनेटेड होते हैं, तो ग्लैंड्स भी आपके तीनों मेजोडर्मल से ओरिजिनेटेड होंगे, तो आई थिंक फोर्थ विल बी द आंसर, है ना, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इट हैज अ फ्री सरफेस, होता है, इट फेसेस बॉडी फ्लूइड समटाइम्स, करता है, इट फेसेस द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक बात है, इट समटाइम्स फॉर्म मिडिल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द ऑर्गन, ये गलत बात है, फॉल्स बात ही खोजनी थी, ये नहीं होता। वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम बहुत पतला होता है यार, तो जहां पे भी पतली पतली जगह होती है ना, समझ रहे हो, वॉल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत पतली पतली जगह होती है यार, तो वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि बहुत थिन होता है यही पाया जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इतने बड़े एरिया में बड़े सेल्स पाए जाएंगे ना, इतनी छोटी सी एरिया तो छोटे सेल्स पाए जा रहे होंगे, सीधी सी बात है, छोटे टिश्यू पाए जा रहे होंगे जो बहुत पतले होंगे, है ना, मेरी तरह। चलो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी, हो गया, हाँ जी, क्या है सवाल, लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अगेन क्यूबाइडल एंड दैट टू स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, डक्ट ऑफ मैमरी ग्लैंड, क्या बात है, ये भी अगेन क्यूबाइडल एंड स्ट्रेटिफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स, तो क्यूब लाइक सेल्स यानी क्यूबाइडल सेल्स फैलोपियन ट्यूब नहीं, एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, हाँ ये तो होता है, सिलेटेड भी होता है, बट हो एपिथेलियम स्टोमक नहीं, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई नहीं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना नहीं रहा होगा, आगे बढ़े, क्लैरिटी है। फेलोपियन ट्यूब में तो कॉलमनार पाया जाता है यार, सिलिएटेड वाला, हाँ तो गलती नहीं करनी है, हाँ वो माइक्रोविलाई पाया जाता है, मीन पीसीडी में, सिलिएटेड नहीं, माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर उसको बोलते हैं, हाँ माइक्रोविलाई, एब्जॉर्प्शन करना है ना, हाँ वहाँ पे, तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, मूवमेंट थोड़ी करानी है जो सिलिया होगा, हाँ तो नेफ्रॉन वगैरह में एब्जॉर्प्शन होता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह, ये सारी चीजें हो रही होती है, क्लास 10th में कुछ तो पढ़ा है ना, एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का डायग्राम प्रॉपर बनाया होगा, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस, ये सब बनाया होगा, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो आगे आएगा 11th में, चिंता मत करो। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लैरिटी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, हाँ जी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ, थायराइड ग्लैंड की वेसाइकल्स किन की बनी होती है, जल्दी बताइए, है ना, क्यूबाइडल की बनी होती है, वेरी गुड, और सिंपल होता है, हाँ ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड नहीं होता। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम अकर्स इन, कंपाउंड है, स्क्वेमस है, किन में पाया जाएगा, हाँ फेरिंग्स में,
है ना, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है ना। बकल कैविटी फेरिंग्स में आपके कंपाउंड एपिथेलियम बस यही पाया जाता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव कवरिंग, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नर्व सेल्स, कॉर्पोसेल्स। प्रोटेक्टिंग कवरिंग, है ना। एपिथेलियल लाइनिंग या तो कवरिंग देती है तो प्रोटेक्टिंग कवरिंग देगी, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेटिफाइड एंड नॉन किरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम अकर्स इन एपिडर्मिस में तो किरेटिनाइज्ड वाला होता है। नॉन किरेटिनाइज्ड पूछ रहा है तो वेजाइना सर्विक्स में होता है, बकल कैविटी में भी होता है, तो बोथ 2 और 3, है ना, दिख रहा है ना, ये आवाज जा रही है सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ, बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मल सेल्स, नो, एपिथेलियल सेल बनाती हैं, एंडोडर्मल सेल्स बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव बट प्रेजेंट बिलो एपिथेलियल सेल्स। हाँ, एपिथेलियल सेल्स, एपिडर्मल लिखा हुआ, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज एब्सेंट इन नर्वस टिश्यू में सबसे कम होती है एकदम, तो स्टार्टिंग में ही मैंने कॉम्परेटिव टेबल बनाया था, उसमें बताया था ये सारी चीजें, ठीक है, लेक्चर लेते वक्त। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ, लाइपोसोम्स नहीं, ग्लाइओक्सिसोम्स नहीं, डेस्मोसोम्स, हाँ ये एक टाइप का सेल जंक्शन है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम इज मेड ऑफ, सिंपल एपिथेलियम किसका बना होता है, नॉन सेलुलर लेयर ऑफ हाइलोरोनिक एसिड, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, लूजली अरेंज्ड सेल्स, कॉम्पैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कॉम्पैक्टली पैक्ड तो होते हैं, है ना, सिंपल एपिथेलियम बेसिकली, और सिंगल लेयर होता है, सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, नेवर प्रोड्यूस ग्लैंड्स, नहीं करते तो हैं, सेल्स कैन अंडरगो रैपिड डिवीजन, जा सकते हैं, एबंडेंट वैस्कुलराइजेशन, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकी सारे तो गलत बात हैं इसके लिए, ठीक है। तो अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, है ना, ग्लैंड तो बनाते हैं तो नेवर तो होने से रहा, ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, जल्दी, अब शायद कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट हो गया है। हाँ, आर हार्ट कंसिस्ट ऑफ, हार्ट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, किसी भी ऑर्गन में यार सारे टिश्यू होंगे, सीधी सी बात है, एपिथेलियल भी होता ही है ना, कवरिंग वगैरह लाइनिंग वगैरह कौन बनाएगा, कनेक्टिव ब्लड भैया ब्लड पंप करता होता ही है, मस्कुलर टिश्यू होता ही है, नर्वस टिश्यू होता ही है ना, नहीं तो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कमांड कैसे भेजेंगे, तो ऑल ऑफ दिस। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मींस, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, यानी बोन एंड कार्टिलेज, सीधी सी बात है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर कंपोज्ड ऑफ, फाइब्रस वाला कार्टिलेज कहाँ गया, हाँ तो वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, है ना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें, वाइट फाइब्रस सही बना होता है, इलास्टिक येलो से नहीं, वाइट से बना होता है, बता रखा है मैंने जब कार्टिलेज बताया था, ठीक है। अगला सवाल करें, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, है ना, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, हाँ बहुत है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपिग्लॉटिस इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, ई से जो भी शुरू होता है ना, ईयर, पिन्ना, यूस्टेचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, सारे ई वाले इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं, ट्रिक बता रखा है मैंने। कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज फाउंड इन हेड ऑफ ह्यूमर एंड ह्यूमरस इन ह्यूमन, अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, यू मे स्किप। एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस ऑफ द बोन इज, आपको पता है एपिफाइसिस इसको बोलते हैं, आई मीन अगर मान लो ये बोन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये एपिफाइसिस होता है, लास्ट वाले 2 पार्ट, बोन जैसा नहीं दिख रहा, तो अभी दिखेगा, ऐसा कुछ बोन होता है, इसको एपिफाइसिस बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को डायाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपिफाइसिस आपका एंड है, एंड शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन रिस्पेक्टिवली, यानी दिस विल बी द आंसर, फर्स्ट वन, ठीक है। अगला सवाल करें, यहां तक किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस कोलेजन एक्सेप्ट, कोलेजन सारे बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स नहीं बनाते, इनका तो काम सेरोटोनिन,
हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस करना है, बेसिकली सिक्रेट करना है, और कुछ हद तक मैट्रिक्स भी करती हैं। एल्वियोलाई हैज, एल्वियोलाई के पास क्या होता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यही होता है। ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट्स, फाइब्रोब्लास्ट क्या सीक्रेट करता है? मैट्रिक्स और फाइबर्स दोनों सीक्रेट करता है, बोथ 1 and 2। तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर चीज बता रखा है मैंने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, है ना? कोई भी डाउट वगैरह नहीं ही होगा, इतने अच्छे से बता रखा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लैरिटी है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। तो बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ मैं, है ना? किसी ने बोला था कि इतना फास्ट कराते हो कि पल्ले ही नहीं पड़ता, तो अभी बहुत आराम आराम से देखो कितना समय दे रहा हूँ आपको। 4 क्वेश्चंस हैं, है ना? 1 मिनट दूंगा प्रॉपर, नहीं 10 सेकंड, है ना? मतलब 10-10 सेकंड तो दे ही रहा हूँ हर स्लाइड पे मैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो जल्दी जल्दी। कर लिया? आइए। मस्ट सेल सिक्रीट, मस्ट सेल क्या सिक्रीट करती हैं? एंटीकोगुलेंट हेपरिन करती हैं, वेसोडाइलेटर होता है आपका हिस्टामिन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सारे ही सिक्रीट होते हैं। सही बात है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कॉन्ड्रोसाइट बनाएगा, कॉमन सेंस की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई किन में नहीं होती है? तो कार्टिलेज में नहीं होती है ना? कार्टिलेज इज एवैस्कुलर, उसके बस ऊपर वाले कवरिंग पे पेरिकॉन्ड्रियम वैस्कुलर होता है, और उसी से डिफ्यूजन के थ्रू सारी चीजें आती हैं। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल में कौन सा होता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना ब्रोंकियोल्स में। यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी। कर लिया? आइए। टेला सबक्यूटेनिया ऑफ ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बेसिकली बना होता है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू, स्किन के नीचे वाला जस्ट टेला सबक्यूटेनिया उस टाइप का। स्केलेटल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, स्केलेटल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर? आई मीन हाँ वही स्केलेटल टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपका मेजोडर्मल होता है बेसिकली, है ना? कोई शक नहीं होना चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू भी आपका मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, मस्कुलर टिश्यू भी आपका मेजोडर्मल इन ओरिजिन है, विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैवेंजर सेल्स किसे बोलते हैं? माइक्रोफेज को बोलते हैं भैया, यही सॉरी मैक्रोफेज, माइक्रो बोल रहा हूँ, मैक्रोफेज को बोलते हैं। सेप्टा विच कनेक्ट स्किन विथ अंडरलाइंग मसल आर मेड अप ऑफ एरियोलर, कहाँ गया? हाँ जी, एरियोलर से बना होता है। ठीक है, वही आपका स्पॉन्जी टिश्यू। स्कैवेंजर सेल, अरे मैक्रोफेज भैया, इसके पास लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, लिम्फोसाइट्स बोल रहा हूँ, है ना? एंजाइम्स वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो वो फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। हाँ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट? कोलेजन, पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट होता ही है। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज सिक्रेटेड बाय, मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का कौन बनाता है? मास्ट सेल बनाती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाती है ना? फाइब्रोसाइट सेल, हाँ, तीनों ही बनाते हैं लगभग। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई शक? हाँ, तीन तो ऑल ऑफ द अबव, हाँ टिक कर दो, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही बनाते हैं। येलो फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, येलो फाइबर स्किन में प्रेजेंट होता है। येलो फाइबर्स अरेंज्ड इन बंडल्स, नहीं, वो तो सिंगली होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। हाँ ठीक बात है, तो सिंगली एंड ब्रांच्ड होते हैं, है ना? अनब्रांच्ड तो ब्रांच होते हैं। ठीक है, सिंगल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको कोई शक नहीं होना चाहिए। कोलेजन व्हाइट वाला रहता है, तो वो तो एक तो बंडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऊपर से ब्रांच्ड भी होता है, मतलब ब्रांच भी हाँ होता है, नहीं अनब्रांच्ड होता है वो, सॉरी सॉरी, हाँ वो अनब्रांच्ड होता है कोलेजन वाला।
यानी आपके वाइट फाइबर्स। यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। येलो फाइबर्स आपके सिंगल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। दिस इस उसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। कर लिया? द कवरिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ। आर्टिकुलर कार्टिलेज तो आपका व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, अगेन वही कोलेजन वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है? कार्टिलेज भी है, बोन भी है, ब्लड भी है, सारे ही हैं, ऑल हैं। कॉन्ड्रीन इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट का तो बना होता है, ओसीन का तो नहीं बना, वो तो बोन से रिलेटेड हो गया। कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट एंड कॉन्ड्रोसाइट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कॉन्ड्रीन है ना, यानी मैट्रिक्स, तो कॉन्ड्रोसाइट नहीं, आई थिंक हाइलोरोनिक एसिड, हाँ, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स बेसिकली उसका होता है, तो आई थिंक थर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, कॉन्ड्रीन इज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, तो हाइलोरोनिक एसिड बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट, ये ज़्यादा बेटर आंसर है। अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में बस इतना लिख रखा है कि जो मैट्रिक्स वगैरह होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बन रखा है, तो बस उतना पता होना चाहिए, बाकी है ना, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अगला सवाल करें, यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर। तो फाइब्रोब्लास्ट सबसे ज्यादा होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सीधी सी बात है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्ब, हाँ यहाँ तो होता तो है। इन मिडिल ऑफ द लॉन्ग बोन, नहीं, बोथ नहीं, पहला आंसर होगा। विच स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइबर यानी इलास्टिन फाइबर्स, और इलास्टिन फाइबर्स यानी एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहां तक किसको कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल कराऊं मैं, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। हेपरिन आपका क्या है? एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, आपकी बाकी सेरोटोनिन, हिस्टामिन वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कार्टिलेज प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। हाँ, लॉन्ग बोन के एंड पे कौन प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब पता करा रहा था कार्टिलेज लेक्चर में तो बताया था मैंने, है ना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। नॉन प्लायबल किन में होता है? बोन्स में होता है, सीधी सी बात है ना। हार्ड एंड नॉन, हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन कौन सिक्रेट करता है? मास्ट सेल सिक्रेट करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन और कुछ हद तक आपकी मैट्रिक्स भी। ठीक है, अगला सवाल करें, ये सारे हो गए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैमेलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाय, अगेन वही आपका ईयर पिन्ना, इलास्टिक कार्टिलेज, वेरी गुड, हाँ वही। फाइबर्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, क्या बंडल्स है? बंडल्स, हाँ, कौन से फाइबर बंडल में प्रेजेंट होते हैं? यू नो इट वेरी वेल, कोलेजन होते हैं। विच वन इज अनरिलेटेड, अनरिलेटेड कौन सा है? कीरेटिन इज योर प्रोटीन, इलास्टिन इज योर प्रोटीन, कोलेजन इज योर प्रोटीन, डेक्स्ट्रिन यही अनरिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट करें, है ना, बाकी सारे प्रोटीनियस प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये डेक्स्ट्रिन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज, कार्टिलेज में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? तो उसको कॉन्ड्रीन कहाँ गया? हाँ, ये है आंसर, बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज कॉन्ड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी। एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय, दो बोन को जोड़ने के लिए कौन लिगामेंट काम में आता है? सीधी सी बात है। रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज कैन अकर फ्रॉम इट्स, कार्टिलेज का रीजनरेशन किससे हो सकता है? पेरिकॉन्ड्रियम से हो सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, मस्ट सेल्स अकर इन, मस्ट सेल्स कहाँ कहाँ कर करती हैं? कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं।
व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इज, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कौन है आपका, जल्दी बताओ। यानी आपका कोलेजन, कोलेजन कहाँ होता है, टेंडन में होता है, वेरी गुड। कोलेजन आपका टेंडन में होता है जो कि बोन टू मसल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। लिगामेंट में आपका इलास्टिन फाइबर्स होते हैं बेसिकली, जो कि येलो फाइबर्स हैं। और टेंडन इसलिए आपका स्ट्रांग होता है क्योंकि कोलेजन फाइबर है, बंडल्ड है ना, तो थोड़ा स्ट्रांग होता है लिगामेंट से। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, लेक्चर में भी बताया था मैंने, है ना। ये सारे हो गए, अगला सवाल करें। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका कौन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपके एरियोलर है, एरियोलर और एडिपोज आते हैं लूज में। लिगामेंटिस, लिगामेंट आपका क्या है, जल्दी बताओ, है ना। मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू नहीं, सॉलिड वाइट फाइब्रस टिश्यू नहीं, मॉडिफाइड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज ट्रू। कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया, लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई, कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इन सब में, हाइलिन कार्टिलेज, हाँ वेरी गुड, हाइलिन ही होता है। ठीक है, अगला सवाल करें। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टिलेज आपका क्या होता है, तो नॉन वास्कुलर होता है, सीधी सी बात है, टिक कर दूं मैं, हाँ जी चलो, नॉन वास्कुलर होता है। कोलेजन एंड इलास्टिन आर फॉर्म्ड बाय, कोलेजन और इलास्टिन को कौन बनाता है, तो फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइबर्स ही है बेसिकली, तो फाइब्रोब्लास्ट बनाएंगे, सीधी सी बात है। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, माइक्रोफेज, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एरियोलर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू, मैक्रोफेज होगा, प्लाज्मा सेल, स्वान सेल नहीं होगी भैया, ये तो मतलब है ना, न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी कर लिया। बोन्स आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ, बोन्स किन के बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आई मीन अगर बोलूँ तो। ठीक है, अगला सवाल करें। नेजल सेप्टम गेट्स डैमेज्ड इट्स रिकवरी, तो भैया नेजल सेप्टम में आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है। ठीक है, अगला सवाल करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, कौन सा कंटेन करेगा, स्ट्रिएटेड नहीं, एरियोलर, हाँ वेरी गुड, एरियोलर ही करता है लार्जेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, क्योंकि बहुत सारा, बहुत लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना यार, तो सेल्स के बीच में बहुत सारे मतलब मटेरियल होते हैं, बहुत लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू करेगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे आई थिंक वही मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें तो भैया एक एक क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब मैं क्या ही बोलूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, दिख रहा है हर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, आप चाहें तो जूम भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर ना दिखे तो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यू, टाइट जंक्शन पाया जाता है, गैप जंक्शन भी पाया जाता है, अधेरिंग भी पाया जा रहा है, इंटरडिजिटेशन भी पाया जाता है, तो चारों के चारों पाए जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग ए टू डी स्टेटमेंट्स, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, ठीक है, इट हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है, इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ बगल कैविटी, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कंपाउंड एपिथेलियम, चारों सही है यार, कंपाउंड एपिथेलियम के लिए चारों सही बात है, ऑल, कोई शक किसी को नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। आगे चलें, चलो, हाँ जी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन मतलब जिनके पास डक्ट हो, ठीक है, तो जिनके पास डक्ट है वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ये सारे आपके मतलब म्यूकस हो गया, ऑयल वैक्स वगैरह, है ना। डक्टलेस कौन सिक्रीट होता है, तो हार्मोन, तो हार्मोन छोड़ के बाकी सबको कलेक्ट कर लो ना। हार्मोन इनमें कौन कौन है, थायरॉक्सिन इज हार्मोन, तो ये नहीं होगा, इंसुलिन इज अगेन हार्मोन नहीं होगा, और कोई हार्मोन है, मेलाटोनिन नहीं होगा, एड्रेनलिन नहीं होगा, तो बाकी बचे कितने, एक दो
3 4 5 6, तो 6 होंगे, सीधी सी बात है। हॉर्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। विच कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे कौन होता है? एरियोलर भी होता है, डिपोज भी होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव भी होता है। इरेगुलर कनेक्टिव, हाँ सारे होते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, all A, B and C I hope. Which connective tissues are present beneath the skin? नहीं, ये तो स्किन में होता है, beneath the skin आपके ये दो होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपका स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एरियोलर और एडिपोज होते हैं, ओनली ए एंड बी विल बी द आंसर। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, गलती हो जाती है अक्सर, अभी मैं ही फंसने वाला था, लेकिन खैर। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग, ठीक है रीड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली, हाँ ठीक बात है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल, ठीक बात है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू, ये भी ठीक बात है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्युमुलेटिव, हाँ ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सारे सही हैं यार, ऑल, चारों सही हैं। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो। ये शकल सूरत तो बोन की लग रही है मुझे, तो क्या पूछा जा रहा है? आइडेंटिफाई द गिवन बिलो टिश्यू एंड इट्स टाइप ऑफ, सेलेक्ट एंड राइट ऑप्शन फॉर द, ठीक बात है। ये तो बोन है, तो बोन एक ही ऑप्शन में है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन आपका, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिंपल कॉलमनार? सिंपल कॉलमनार की बात चल रही है। इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड, ठीक बात है। देयर न्यूक्लियर आर लोकेटेड, ये भी ठीक बात है। फ्री सरफेस में है माइक्रोबिलाई, ठीक बात है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर साइक्स ऑफ, नहीं यहाँ पे स्क्वेमस प्रेजेंट होता है, कॉलमनार नहीं, तो ये गलत बात है। कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड, कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या इंक्लूड करता है? कार्टिलेज भी इंक्लूड करता है, बोन भी करता है, डिपोज भी करता है, ब्लड भी करता है, सबको इंक्लूड करता है। ऑल ए बी सी एंड डी, है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस, इसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराऊं, चलो नेक्स्ट। ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का है ना, डायग्राम है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यही पूछा जा रहा है ना। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द अलोंग विद इट्स करेक्ट लोकेशन, हाँ बीनीथ द स्किन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। शकल सूरत देखते ही पता लगना चाहिए कौन है ये। हाँ चलो भैया, जैसे अपना शकल सूरत देखते हो ना, पहचान में आता है कि हाँ मैं ही तो हूँ, वैसे ही देख के पता लगना चाहिए कि अच्छा यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है कि नहीं, है ना, आप जूम कर लो इसको। ठीक है, वैसे शकल सूरत ही पहचानना है, ठीक है, तो शकल सूरत पहचानने में तो आई होप टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो पहचानते हैं शकल सूरत, आओ पूछ क्या रहा है। द फोर स्केचेज गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, विच वन ऑफ दीज इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द ऑप्शन गिवन अलोंग विथ इट्स करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन? क्या बात है, पहला वाला सिंपल स्क्वेमस तो है, सॉरी बी वाला है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ये नहीं होता, गलत। सी वाला सिंपल क्यूबाइडल, क्यूबाइडल तो वो है ही नहीं। डी वाला कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड हम मल्टी लेयर दिख रहा है, स्किन में प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन काम करता है, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे। ए वाला सिंपल कॉलमनार है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में तो कॉलमनार नहीं पाया जाता, सिक्रीशन का तो काम करता है, बट ये गलत है। थर्ड में, आई मीन थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग, साइड जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, सही बात है। अधरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, ठीक बात है। द सिंपल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स, गलत बात है। द कॉलमनार एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, गलत बात है। हाउ मेनी ऑफ द आर करेक्ट, केवल दो बातें सही हैं, थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे जल्दी।
ये आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड का शकल सूरत है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का शकल सूरत है। तो ए आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड, लोकेशन एल्वियोलाई, सिक्रेट सलाइवा, गलत है ना। आई मीन ये मैच नहीं कर रहा है यार लोकेशन फंक्शन। मल्टी सेलुलर ग्लैंड बी आपका है, ऑसोफेगस सिक्रेट एंजाइम, गलत। मल्टी सेलुलर ग्लैंड ए आपका तो है ही नहीं, बी आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, बकल कैविटी में होता है, सिगरेट सलाइवा। ये परफेक्टली मैच किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, यहां तक तो क्लियर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के लिए कौन सी सही बात है? स्क्वेमस एपिथेलियम ब्रोंकियोल्स में नहीं पाए जाते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में तो आपका क्यूबाइडल होता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम ब्लड वेसल्स में तो नहीं पाया जाता। कंपाउंड एपिथेलियम बकल कैविटी फेरिंग्स, एब्सोल्युटली परफेक्ट मैच है। रीड द फॉलोइंग ए टू डी स्टेटमेंट्स। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, सही बात है। डिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये गलत बात है। ये सही है, ये गलत है। टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, ये भी गलत बात है। लिगामेंट्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, ये भी गलत बात है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, गलत बात है कितनी है? 3 गलत बात है। सेकंड ऑप्शन में है 3, तो वही आंसर भी जाएगा। अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिगामेंट आपका बोन टू बोन कनेक्ट करता है विदाउट एनी डाउट, बबली से याद किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर में तो लिगामेंट टेंडन ही आते हैं, है ना। हाँ, ये तो सीधे मतलब काफी इजी इजी सवाल पूछते हैं एनसीईआरटी वाले। अगला सवाल करें हम लोग। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाता नहीं है अब। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड इन, जल्दी बताओ। स्ट्रेटिफाइड है कंपाउंड वाला, तो फेरिंग्स बकल कैविटी, दो ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आर सेक्रेटेड बाय, फाइबर्स है तो फाइब्रोब्लास्ट ही बनाएगा, कॉमन सेंस की बात है। फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, यानी ब्लास्ट मतलब ही होता है बनाना, तो फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ है? हाँ, वही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लीस्ट रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ, लिगामेंट किसका बना होता है? तो लिगामेंट आपका बोन टू बोन को ज्वाइन करता है ना, इलास्टिन फाइबर्स का बना होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वही टेंडन पूछता तो कोलेजन फाइबर बोलते हैं, हाँ सही बात है। अगला सवाल करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट ज्वाइनिंग ऑफ टू बोन्स, बिल्कुल परफेक्ट। द टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड स्टमक, ब्लड वेसल्स में आपका स्क्वेमस पाया जाता है, स्टमक में कॉलमनार पाया जाता है। कहाँ गया? सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल कॉलमनार, एब्सोल्युटली राइट। एपिथेलियल टिश्यूज आर अराइज फ्रॉम, एपिथेलियल टिश्यू सबसे अराइज करते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू, व्हाइट है तो आपका केवल एक ही कंटेन करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स कहाँ गया? तो यूनिलोकुलर फैट सेल्स होंगी। इन ह्यूमन फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड एबंडेंटली, ह्यूमन में फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? हाइलिन कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यार। ठीक है, अगला हो गया। अगला सवाल करें। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में नहीं पता क्या व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना, बता रखा था मैंने। हाँ जी, तो अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल है ना, खत्म ही हो गए सारे के सारे। तो ये था पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के, है ना, वन शॉट रिवीजन पूरा एनिमल टिश्यू का। नेक्स्ट वीडियो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू पे होगा, तो वो भी वीडियो देखना ना भूलें, है ना। सो थैंक यू ऑल, है ना। अगर आप अंत तक बने रहे हैं, सो प्राउड ऑफ यू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, बाय बाय।